इसमें राष्ट्र स्तर के विमर्श हो रहे हैं। बाएं हाथ पे दिल्ली और एनसीआर के बीच की 50 यूनिवर्सिटीज के प्रतिनिधि मंचन कर रहे हैं। एक ओपन माइक है। ओपन माइक में हमारे अलग अलग विधाओं के कलाकार, चाहे वो नृत्य बेता हो, चाहे राष्ट्र हो, चाहे संस्कृति हो या समाज हो, वो मृत हो जाता है। तो हम इस विमर्श के अविरल प्रवाह को जीवंत रखेंगे और निरंतर। मेरे साथ राजकुमार भाटिया जी है, आदर्श नगर से आप विधायक हैं और ये कार्यक्रम जो हो रहा है शब्द उत्सव, आप उसमें कन्वीनर है। सर, इतना बड़ा साहित्य उत्सव आपके माध्यम से दिल्ली सरकार और सुरुचि के माध्यम से हो रहा है, कितना अहम आपको ये लगता है? क्योंकि पहले जो उत्सव हुआ करते थे उसमें हम देखते कि राष्ट्रवादी विचारों से प्रेरित लोगों को मंच नहीं मिलता था। लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम और लेफ्ट से जुड़े लोगों को मंच आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिया, लेकिन आपने थोड़ा अलग काम करके दिखाया है। देखिए, दिल्ली की सरकार 27 वर्षों बाद आई है और सांस्कृतिक आतंकवाद के नाम पे जो बर्फ और कोहरा जमा हुआ उसको हटाने का प्रयास दिल्ली सरकार और सुरुचि प्रकाशन के माध्यम से इस शब्दोत्सव के आयोजन से किया जा रहा है। एक चीज उभर कर आई है, पहले सरकारी कार्यक्रमों में केवल सरकारी बाबू रहा करते थे, अफसर रहा करते थे, उनके रिश्तेदार रहते या कुछ गिने चुने लोग रहते थे। लेकिन इस बार ये जनता का उत्सव है। युवा पीढ़ी बहुत तल्लीनता के साथ, बहुत उद्वेलित मन से भागी भागी सी यहाँ पर आ रही है, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि युवा, जिस देश का युवा शब्द की चर्चा, विमर्श, समाज निर्माण में अपना सार्थक योगदान देना चालू करता है तो वो राष्ट्र बढ़ता है। और मुझे लगता है कि जिस जैन जी को लेके हमें बार बार डराया जा रहा है कि वहाँ ये हो गया, इधर वो हो गया, यहाँ पर आकर जो जैन जी यहाँ पर आ रहा है, जो युवा यहाँ पर आ रहा है, 30,000 से ज्यादा युवाओं ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया पार्टिसिपेशन के लिए। 4,000 से ज्यादा हमारे पास वॉलेंटियर पार्टिसिपेशन के लिए वॉलेंटियर रजिस्ट्रेशन हुआ। तो मैं सोचता हूँ यहाँ जो युवा आ रहा है वो सनातनी जैन जी है और सनातनी जैन जी से ही विकसित भारत का स्वप्न पूर्ण होने वाला है। बड़ी संख्या में यूथ यहाँ पर आए हुए हैं, अलग अलग परफॉर्मेंस में अपना पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, तो युवाओं को मंच देने के लिए आपका ये कार्यक्रम एक अहम कारगर साबित होने वाला है, उसको लेकर क्या बोलेंगे सर? देखिए, जिस मंच के सामने हम खड़े हैं ये मुख्य मंच है। इसमें राष्ट्र स्तर के विमर्श हो रहे हैं। बाएं हाथ पे दिल्ली और एनसीआर के बीच की 50 यूनिवर्सिटीज के प्रतिनिधि मंचन कर रहे हैं। एक ओपन माइक है। ओपन माइक में हमारे अलग अलग विधाओं के कलाकार, चाहे वो नृत्य के हों, चाहे गायन के हों, चाहे कवि हों, वो वहाँ पर प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। युवा सुपवा और उड़ान के कलाकार अपनी हस्तकला दिखा रहे हैं और वहाँ पर पंपलेट का एक पंचायत है जिसपे आप किसी भी प्रकार की डिस्कशन को राष्ट्र तक पहुँचा सकते हैं। और अनेक पेंटर काम कर रहे हैं, अनेक स्केच वाले काम कर रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि जब जब भी हमें प्लेटफॉर्म मिलता है और खुले मन से खुला आकाश उड़ने के हौसले के साथ देते हैं तो निश्चित रूप से नई प्रतिभाएं उभर कर आती हैं और दिल्ली सरकार ये काम बखूबी कर रही है। सर, इतना बड़ा कार्यक्रम आपने कर लिया, अब भविष्य की आपकी क्या योजना है और क्या क्या आप करने वाले हैं? हर साल होगा। विमर्श हमेशा जीवंत रहना चाहिए और जहाँ विमर्श मृत हो जाता है वहाँ, चाहे वो सभ्यता हो, चाहे राष्ट्र हो, चाहे संस्कृति हो या समाज हो, वो मृत हो जाता है। तो हम इस विमर्श के अविरल प्रवाह को जीवंत रखेंगे और निरंतर चालू रखेंगे। राजकुमार भाटिया जी बहुत जमीन से जुड़े हुए हैं और रोटी बैंक के नाम से अपनी एक संस्था भी चलाते हैं, जिसने बहुत समाज में एक कल्याणकारी कदम इन्होंने उठाया है और बीजेपी के विधायक है और इतने सरल व्यक्ति है। इतना बड़ा उत्सव सरकार ने आयोजित करा है और हर एक चीज को आप बखूबी यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं और लगभग 5,000 लोग, 10,000 लोग रोज आ रहे हैं। तो इतना बड़ा उत्सव सरकार ने करा है और जो हमारी भारत की पहचान है दिल्ली के लोगों तक वो जरूर पहुंचेगी इस उत्सव के माध्यम से। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।